आज क्या वार है जी? आज बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तारीख क्या है? 20। टाइम क्या है? टाइम भी देख बताऊँ तो घड़ी भी मेरे हाथ में 8:50। क्या टाइम हो रहा है जी? आपकी किराने की दुकान है, कितने बजे का टाइम आपका खुलने का है? 7 से 10। और अब क्या टाइम हो रहा है? 8:50। और आपके सामने कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं, दो दुकानें खुली हुई हैं। ये कैसे खुली हुई है? परमिशन है इनको? नहीं, पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं। हाँ जी। पुलिस वाले आते खबर तबड़ होती है। अच्छा, हाँ जी, खबर तबड़ होती है, इस तरह गिरा और नीचे। तो आप लोग मार्केट में, जब आप जिम्मेदार मार्केट में बैठे हुए हैं दुकानदार, आप भी तो मना कर सकते हैं कि दुकानें बंद करो। ना कोई ना मना करे भैया, कोई ना सुने किसी की। किन की दुकान है? कौन मालिक है इसका? किसका जी? ये सामने कब खुली हुई है? ये पता ना किसकी दुकान है। जैन साहब, आप भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर किराने की दुकान, आपको तो परमिशन है, आप तो इसलिए बैठे हुए हैं। मैं तो अपना बैठा हूँ। हाँ, मेरी दुकान ना खुलने की। अच्छा, ये आप बताएंगे कि किस लिए खुली हुई है दुकानें सामने? ये खुलने का क्या, हमें क्या पता कर रहे हैं। भाई साहब नहीं, सब देखो, आप दुकानदार, छोटा सा शहर है, सबको पता है एक दूसरे की। तो बस पता होता है अपने आप ही शादी सारी रिपोर्ट। हाँ, ये आपकी दुकान खुली हुई है, बताएंगे आप आगे आकर कि कैसे खोली रखी है आपने? अपने पेट के लिए खोल रखी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये आज क्या तारीख है जी? आज तारीख ये आपकी 20 तारीख है, 19 तारीख है। 20 तारीख है। हाँ 20 तारीख है। और वार है, गुरुवार है। और दिन का क्या टाइम हो रहा है इस समय? दिन का क्या टाइम हो रहे हैं आप बताओ? नहीं, आपने दुकान खोल रखी है, परमिशन है नहीं आपको? हमने अपने पेट के लिए खोल रखी है, सरकार हमें खाने को नहीं दे रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? इस सारे दुकानदार से जुड़ती हो, सब बढ़िया तरह इंटरव्यू देंगे आपको। मैं सबको पता करो। नहीं, सबका पता करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से ये पूरा बाजार खुला हुआ है इस समय, आप देख सकते हैं। जिनको परमिशन नहीं है उन्होंने भी दुकानें खोल रखी हैं। आज लॉकडाउन 24 तारीख तक बढ़ा हुआ है। डेथ रेट कोरोना के बढ़ रहे हैं लगातार, इसके बावजूद भी बाज़ार में, मेन बाज़ार में उन लोगों को अपने दुकानें खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने सवाल किया तो दुकानदार ने कहा कि पापी पेट का सवाल है। ये बिल्कुल सही बात है कि पापी पेट का सवाल है, लेकिन अगर इस प्रकार से दुकानें खुलती हैं तो कानून की उल्लंघना तो होती ही होती है। अगर आपने तो ये जवाब दे दिया पापी पेट का सवाल है, और जो लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, बीमार हो रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। अच्छा, इस चीज़ की सरकार की जिम्मेदारी, उनको भी, मजदूरों को मजदूरी देनी चाहिए और दुकानदारों के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी ना। सरकार ने कोरोना के टाइम पे चुनाव कराए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक कुंभ कराया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे बताओ आप इस चीज़ को। अभी आप हमसे पूछे छोटे दुकानदारों से, ये यहाँ पे सारे काम हो रहे, यूपी में सारे चुनाव करा दिए, नेशनल चुनाव करा दिए, पर 5-7 जो चक्कर में लोगों को मरवा दिया इसने। कौन जिम्मेदारी लेगा चाहिए? हमारे से पूछे आगे छोटे दुकानदारों से। अच्छा, तो आपका दर्द ये है कि चुनाव करा दिए उन्होंने, हम भी इसकी वजह से कुंभ फैला है, इसकी वजह से कोरोना फैला है। जितना भी ये सब मसला हुआ, आपके सब से सिस्टम से फैला कोरोना। अभी क्या आम आदमी की वजह से नहीं फैला, सरकार ने फैलाया कोरोना। तो आपका ये बयाना साड़ी एम्पोरियम है, बता दो, कोई बात नहीं। जब आप इतना बता रहे तो अपनी दुकान का नाम भी तो बता सकते हैं। चलिए, नाम नहीं बताया, लेकिन अपना दर्द व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव करा दिए तब भी कोरोना फैला, चुनाव कराने की वजह से। दुकानें खोलने का उन्होंने कहा कि दुकान का नाम नहीं बताया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया, बयाना साड़ी सेंटर बताया था। भैया, आप लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, लॉकडाउन है, सारा बाजार खुल रहा है। सारा बाजार खोला हुआ, इसलिए खोल दिया आपने? अच्छा, कब तक बंद रखें? क्या नाम है आपका? वो तारीख क्या है आज? तारीख हो गई 20 तारीख। वार? मंगलवार। दिन का समय? दिन में हो गई 9 बजे। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। जैसे आपको परमिशन नहीं है तो फिर भी आपने खोल रखी है, कोई डर नहीं है आपको? डर किस चीज़ का? भाई, चालान कर देगी पुलिस, आएगी चालान करेगी, प्रशासन आएगा चालान करेगा। आज तक तो कोई चालान हुआ नहीं है, जब होगा जब देखेंगे। अच्छा भैया, दुकान खोल रखी है आपने, परमिशन है नहीं, हैं?
आप लोग बाजार में एक दुकान खुली, दो दुकान खुली, ऐसी हम बाल बच्चों को तो पेट भरना ही है। अब एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि कहना सरकार तो कुछ दे नहीं रही, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा अपने बाल बच्चों के लिए। एक घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जो खुलती है, जब पुलिस आती है बंद कर देना, चल दें। जैन साहब आपने भी खोल रखी है दुकान, आज ही खोल रखी है। वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या होगी? नहीं, वजह भी तो बताओगे ना आप, ये तो वजह आप बताओगे ना। लॉकडाउन से क्या मतलब है ये? नहीं, अभी पीछे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी हमें पापी पेट का सवाल है। वो तो तब का ही था, आप भी यहाँ काम में पापी पेट के लिए कर रहे हो, तो मैं कोई खाली बैठे थोड़ी ना तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो हमारा तो नैतिक दायित्व है, इसलिए हमें तो बिगर पैसा लिए तुम भी ना कर रहे हैं काम। अच्छा जी, बहुत धंधे के तुम भी ना डोल ले काम। मतलब आपसे पैसे ले लिए क्या? आपसे नाली कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हो। क्यों लेंगे हम? प्रशासन ने हमारे को नियुक्त किया हुआ है। तुम्हारा तो 2 मिनट में आरोप इसलिए आपका आरोप इसलिए झेलेंगे क्योंकि आपकी दुकान खुली हुई है, इसलिए आपकी बात को चलाएं। कोरोना ना फैल लो, तुम डोल रहे हो। सभी जगह कहीं ना जा रहे तुम। आपने कैंप मार्केट ही देखा? एक मिनट कैंप मार्केट में सबसे पहले मैं चलाया। कैंप तो बनता है वजह से गए तुम। नहीं, कैंप मार्केट में ना तो आप रूपसी वाले के यहाँ गए, उसकी पूरे दिन दुकान खुलती है, शटर खोल के बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाओगे कब? अभी तक तो तुम गए ना पूरे। अभी सबने आप सुनने नहीं, अगर आप हम कह रहे हैं हम जाएंगे, अब कब जाओगे जी तुम? पूरे महीनों में। हाँ, तुमने दिखाई? हाँ, बताओ भैया, हमारे लिए सब बराबर है ना तुम्हारे लिए ना बराबर, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हम इसको ऐसे कैसे चलाएंगे? आप ऐसे चलाइए तो ऐसे ही चलिए जैसे हम कह रहे हैं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ठीक है जी, ठीक है। सराय की कभी दुकान नहीं दिखाई इन्होंने सिर्फ बाजार की दुकान दिखाई है, सराय की कभी दुकान नहीं किसी की नहीं दिखाई। कैंप का दिखाया, अभी चला देंगे, अभी चला देंगे। ये सराय पुख्ता मार्केट है और आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी दुकानें हैं चाहे छोटी दुकानें हैं, तकरीबन खुली हुई हैं। हाँ, सभी बाज़ार के दुकानदार खुले हुए हैं। हाँ जी, आज कोई बताएगा? अपना दुकानदार को बताएगा? ये दुकानें खुली रहती हैं, क्या वजह है? हमें तो पता नहीं कि कहाँ खुली रहती है। कोई खुली है, बताओ कहाँ खुली हुई है? नहीं, अभी शटर रूपसी साड़ी वालों, कोई भी नहीं खुली, सारा बाजार बंद है। अभी रूपसी वालों ने भी खोला है। नहीं, कोई नहीं खुली हुई है भुटानी साहब। सुनो मेरी बात, मैं कायदे की बात कर रहा हाँ हूँ। जी। मैं बाजार में गया था वहाँ हाँ पर, जी। वहाँ तो ये बिरादरीवाद चल गया। उन्होंने कहा कि आप रूपसी वाले की नहीं छापते, सरदाना की नहीं छापते, तो मैं इसलिए आया हूँ। नहीं भुटानी साहब, ये कोई भी मार्केट नहीं खुल हुई है। कोई जातिवाद का चक्कर ना है, ये कैसे जातिवाद को नहीं, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया। कोई जातिवाद का चक्कर नहीं, बाजार तो पूरा बंद है। ये तो सुबह के टाइम है, सब लोग आएंगे ही, तो देखेंगे। नहीं, मैं आप समझो बात को। बात यह है कि अभी मैं मार्केट, ये जो दरबार को से आगे जाते हैं ना, तो कुछ दुकानें खुली हुई थी, उनमें जैन साहब की भी थी, औरों की भी थी। वो ये ब्लेम लगा रहे हैं जी आप बिरादरीवाद फैला रहे हैं। दिखा दिया। बात भी करेंगे उनसे। हाँ, ठीक है जी। बात करेगा जी कोई हमारे से? क्यों? किस लिए नहीं करेंगे? आप लोग कपड़े लेने आए हुए हैं? आप लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? क्या लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, किसकी दुकान पर आए थे आप? सरदाना जी, ये आप रेवेन्यू भी देते लाखों रुपए का, और शादी ब्याहों का सीज़न भी आप लोग बताते हैं, फिर ये चोरी छिपे दुकान क्यों खोलते हैं? आप कानून की 10 बजे तक दुकान खोलने का ऑर्डर देंगे कल पुलिस वाले। हाँ, 10 बजे तक दुकान खोलने का ऑर्डर देंगे पुलिस वाले। दिखाओ ऑर्डर दिखाओ। बोल के नहीं, बोलने का ऐसे नहीं है, बोलने का नहीं है। आप ये बस मेरे सामने बना कर मैं बात करूंगा। हाँ जी,
ये सराय पुख्ता बाजार है, कपड़े की तमाम दुकानें खुली हुई हैं। अभी हमारे को देख के शटर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर मार्केट में गए थे तो ब्लेम लगाया गया था कि आप पैसे लेके खबर छापते हैं, आप बिरादरीवाद को देखते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे लिए सब बिरादरी बराबर है। जो व्यापारी है अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसकी भी हम छापते हैं, जो नहीं करता उसकी भी छापते हैं हम। हमारे लिए कोई नहीं है। हाँ जी, क्या क्या कहना चाहिए? आप दुकानदार हैं? दुकानदार हैं। अच्छा, किस चीज़ के? कौन सी दुकान हमारी? कपड़े की है जी। एक मिनट बताओ। बताओ, आप बताओ कि दुकान जो टाइम प्रशासन ने दे रखा, टाइम नहीं ना रखो, नहीं। अच्छा टाइम अभी रखो। आप बोलो जी, आपके बीच की बुकिंग का सामान देना पड़ेगा हमारे को। क्या, कौन सी दुकान है? आप क्या नाम है? हाँ जी, बताओ ना, आप बताओ। नहीं, कपड़े की दुकानों को सुनो, कायदे की बात सुनो। एक मिनट, ये देखिए, ये हजूर लग गया। मेरे को दिक्कत नहीं है। आपने भी दुकान खोल रखी है? अच्छा, हाँ जी, बताइए, आप बताइए, कोई पता करा जी। अभी से बात हम तो बात करना चाह रहे हैं, तो बात करके राजी नहीं है। हाँ जी, आप बताओ जी, ये दुकानें आपके सामने खुली हुई हैं? ऐसा है, आप रोज आ रहे हो, 2-4 बार आपने दे दी, दुकानें बंद है। हाँ। पुलिस भी खूब रोज आ रही है, 20-30। अच्छा, 10 बजे के बाद वो पुलिस कहती है 10 बजे से पहले कर लो जो कुछ करना है। अच्छा, ठीक है जी। पूरा बाजार बंद हुआ पड़ा है, फिर आप बार बार खबर लेके क्या करते हो? अच्छा, रोज पेपर में देते हो। अच्छा। कुछ भी बंद हो गया तो बाजार बंद है पूरा। नहीं, ये तो बाजार दिखाई दे रहा ना। पूरा सराय बंद है और पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा सराय बंद है। व्यापारियों का पूरा सहयोग है बाजार बंद करने में। पूरा व्यापार पूरा सहयोग कर रहा है बाजार बंद करने में। पूरा बाजार बंद है, कहीं तो लोग घूम रहे हैं सुबह। ये पुलिस का भूत बना रखा है। प्रशासन खुद कह रहा है कि 10 बजे से पहले बाजार खुल सकता है। सराय वाले बाजार बंद करने के लिए तैयार है, प्रशासन बंद नहीं होने दे रहा। सही बताऊँ मैं आपको, बात कोऑपरेट कर रही है सराय पूरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो छोड़ो, मेरा नाम जो भी हो, कोई बात नहीं, बता ही रहे तो। आपको बता रहा हूँ। जब आप बता ही रहे तो बता दीजिए, प्रशासन ने जान दे रखी है, आप लिखित रूप में क्यों लेके आते हो? कोई नहीं दे रखी, ये सब लोग कह रहे हैं ना आपके सामने, नहीं दे रखी प्रशासन, नहीं जाए। ये झूठ बोल रहे हैं क्या बाबू जी? ये पूरा मजमा खड़ा हो गया कैमरे के सामने, आप देख सकते हैं। हाँ जी, जैन साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये सब बात ही नहीं करनी। नहीं, आप ब्लेम क्यों लगाया फिर आपने? हम इन्होंने ब्लेम लगाया था कि आप वहाँ नहीं जाते। दुकान है ना, ये जरूर प्रशासन जब कह रहा है तो लिखित में तो आप प्रशासन कहो भैया, ये कह रहे हैं वाले, नहीं, आप प्रशासन से अनुमति मांगो ना, फिर आप मांगते क्यों नहीं? कह रहे हैं तो लेकर आ दो। हाँ जी, अब यहाँ पर खुले में बताइए, खुले में बताइए कि ये बाजार जो खुला हुआ है परमिशन है नहीं, दुकानदार कहते कह रहे हैं ना 10 बजे तक प्रशासन ने इजाजत दे रखी है। हाँ। पुलिस वाले कह के गए हमारे से, ठीक है ना, ये तो उन्होंने लिखित रूप में तो दे नहीं रखा। और ये लोग 10 बजे तक आया, सभी लोग आते हैं, जैसा मौका मिलता है वैसा काम करते हैं। कोई काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है व्यापार में, सारा व्यापार तो बंद है, सारे काम हो रहे हैं, काम सारे हो रहे हैं, नीचे काम हो रहा है, सराय तो पूरा बंद है। ये लोग जिनको बाजार के लोग सराय से मतलब पूरा काम हो गया। वाले सब बैठे हैं, भैया ये कैमरे के सामने बता दीजिए, कोई बात सराय पूरा बंद है। ये आप कैमरे के सामने पीछे देखो ना, मीनार गेट खुला हुआ है, सराय पूरा बंद है। खुला हुआ है, व्यापारी वर्ग पूरा दुकान के आगे दिखाओ ना, बोल रहा है दुकान खुल रही है, कोई दुकान नहीं खुल रही। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूरा नाम? नाम रवि गुप्ता है। कोई एक मिनट आराम से बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। रवि जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से आप कह रहे हो ना खुला हुआ है। वो यहाँ कौन सी दुकान खुली? वहाँ भी खुला होता है, यहाँ भी खुला हुआ है। यहाँ कौन सी दुकान खुल रही है मुझे बताओ।
अब या पहले? अभी की बात, आप वीडियो आप अभी बना रहे हो। हाँ तो अभी से पहले की बताओ ना। पहले भी कहाँ खुल रही थी? मैं 1 घंटे से हूँ यहाँ पे हूँ, मेरा घर यही है। कहाँ खुल रही है किसी दुकान? अच्छा चलिए ठीक है, अगर ये दुकानें खुलती भी है तो वजह क्या है? उस पर शादी, कोई नहीं खोलता दुकान यहाँ पे। शादियों का सीजन, ने आतंक मचा रखा है, यहाँ कोई दुकान नहीं खुलती। शादियों का सीजन इसलिए कोई दुकान ही नहीं खुलती। शादी का सीजन क्या करे, दुकान ही नहीं खुल रही। तो ग्राहक आते हैं परेशान होकर घर चले जाते हैं अपने। ग्राहकों को सामान ही नहीं मिला, सराय पूरी बंद है। पीछे वालों में बैठे हैं खड़े होकर। बताओ किसी दुकान खुली है सराय में? बताओ जी। सबके चेला भूखे रहते सराय में। का मौका मिलता है, हाँ जी। पुराने वालों को खोलने का मौका मिल रहा है। अच्छा और जो लोग आएंगे जिसको सराय में खुली दिखा दो आप। अच्छा मास्क लगाओ। हाँ जी, एक करके। हाँ जी, हाँ जी। कराने वाले को मौका दिया जाता है और को मौका को नहीं जाता। व्यापारी मतलब ये बैठो सारा बाजार बंद है, आप तीसरे चौथे बार रील बनाने आ रहे हो। अच्छा आपकी डिमांड क्या है? चलो हम तो इसलिए आ रहे हैं कि पता चले कि क्या हो रहा है। हमारी डिमांड तो सरकार से कहो ना, बताओ क्या डिमांड है, पब्लिक से पूछो। आप कहोगे तो पहुँचाएंगे ना। ये हमारे भाई ये खड़े, ये बताएंगे आपको। हाँ जी, डिमांड बताओ। डिमांड ये है कि पूरा सब लोग, पूरा बाजार बंद है, ऐसे ही रहना चाहिए जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए। अब रवि जी तो कहते हैं बंद है, आप कह रहे खुल। नहीं, बाजार ही बंद है। सराय की दुकान खुल कौन सी रही है? मुझे दिखाओ आप। कोई दुकान खुली दिखा दो। चलो आप जो जिस समय आप ये शब्द बोल रहे हैं ना, उससे 15 मिनट पहले 10 मिनट की जो वीडियो होगी उसको भी देख लेना हम लोग। ठीक है जी, फिर कमेंट करेंगे फिर आप। जब देखेंगे कमेंट में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए खुली नहीं बोलो। आपको बाहर जाओ ना, आप बताओ। खाने के सामने सारी जाके देखो। अच्छा कहाँ पर जी, कहाँ पर? मार्केट सारा खुला पड़ा, देखो जाके। तो पूरा खुला हुआ है। यहाँ बंद करके सराय में शक्ति है, खुली शक्ति है और कोई शक्ति नहीं है। सराय का तो आरोप है, मोती बाजार खुल रहा है, मीनार गेट खुल रहा है, पूरा सराय का पूरा आरोप है। ओपन शटर खुला। हाँ, सारे ओपन शटर खुले पूरे सराय में। अगर एक भी दुकान खुली दिखा दो, मैं बार बार अच्छा शासन को पूरा लटके ही रहे। आपने देखा होगा, हमने सराय को भी चलाया है पहले, इससे पहले सराय को भी चलाया, 3 दिन पहले 4 दिन पहले चलाया था, शायद मिले भी होंगे। मीनार गेट भी चलाया हमने, कैंप मार्केट को चलाया, कमेटी चौक को भी चलाया। हम तो जो होता दिख रहा तो आपकी इस बात को चलाएंगे, आप हमें गाली भी देंगे तो उसको भी चलाएंगे हम। मतलब क्या होगा? नहीं आप गाली को मतलब सर, मेरे मालिक जो आप कहोगे वही चलाएंगे। हम सराय बंद है पूरा। मीनार गेट पूरा खुला हुआ है। डेली कैंप खुलता है। तो कैंप का आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, मेरा वैभव ग्रंथ चैनल है, आपने कैंप देखा आपने? मैं खूब बता दूंगा, बताओ। नहीं, कैंप की जी। कैंप की देखी आपने? मैंने आपकी देखी है। अच्छा कोरोना और किसी में लॉकडाउन संपूर्ण होना चाहिए। सराय के लिए लॉकडाउन है क्या? संपूर्ण बंद करो सबके लिए। छोटी छोटी दुकानें आज नहीं जा सकते इनके अंदर। आपको तो दुकानें खुल रही हैं। एक मिनट एक करके बता दो कोई बात। एक बात बताओ, क्या आप ज्वेलरी सब्जी में कोरोना नहीं है? मंडी में जाके तो कितनी भीड़ है। क्या परचूनों की दुकान पे बाहर सजी हुई है मीनार गेट पे? अच्छा ऐसे सजी हुई जैसे दुल्हन सजी हुई हो। कपड़े की दुकान में जहाँ बिल्कुल सेफ्टी है वहाँ कोरोना है। बड़ी बड़ी दुकानों में यार बस अड्डे जाओ, टेम्पो भर के चल रहे हैं। मतलब प्रशासन मतलब चल रहा है। अच्छा अब काम की बात पे आओ, आप लोग डिमांड क्या करना चाहते हैं? टाइम मिलेगी, टाइम सुबह परचूने वालों को टाइम दिया जाए, शाम को हमारे को टाइम दिया जाए, जैसे भी उल्टा सीधा। आपको टाइम क्यों मिले? भाई साहब एक बात हमारी हाँ जी, बंद हो चुकी है। दिल्ली में मैरिज बंद हो चुकी है। अच्छा हरियाणा में क्यों चल रही है? या तो गवर्नमेंट मैरिज कैंसिल कर दो, सारी खत्म कर दो जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हमें फर्नीचर वालों ने बताया था कि हमें चोरी छिपे इसलिए खोलनी पड़ रही है क्योंकि हमें सामान देना, बुकिंग कर शादियों की बुकिंग। हमने भी लोगों का सामान देना, हमने भी सामान दिया। छोटी दुकानें नहीं दे सकते, चोर छुपे खोलनी पड़ेगी दुकान। लोग आप पैसे लेगा है, सामान सामान ले लेगा उसको। क्या नाम है आपका? क्या संजय पंडित जी। दुकान कौन सी है आपकी? सराय में दुकान है। अच्छा आपकी भी वही है जो आपकी डिमांड है? जिसके हमने पैसे लिए हैं, कपड़ा बुक होया, जब और दुकानदार डीलर हम रखते, हम बस अड्डे में जाओ, टेम्पो भर में चल रही, वहाँ कोरोना नहीं है। बसें भर में चल रही, वहाँ कोरोना नहीं है। मैं आगे पूरा खुला रहा, वहाँ कोरोना नहीं है। छोटी सब्जी मंडी है, वहाँ भीड़ मची है, वहाँ कोरोना सराय में बताने की हम तो ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सराय की मार्केट है, जो भी कपड़ा मार्केट है, इसको टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। ना फीस रुकेगी, ना दूध रुकेगा, ना सब्जी रुकेगी, ना परचून रुकेगा। अच्छा आपका व्यापार संगठन भी होगा, कपड़ा व्यापार संघ का, तो क्या प्रशासन से मिला है? प्रशासन से मिले नहीं है। अच्छा लॉकडाउन से पहले हमारा विचार था कि 2 से 3 घंटे बंद रखेंगे खुद ही। अच्छा रविवार की हमारा बंद था। अच्छा हरियाणा के अंदर पलवल ऐसा जिला था जो बंद था रविवार को। क्या नाम है आपका भाई साहब? सुमित नाम है जी मेरा। सुमित जी, अब आपका
आसपास देखो कितनी भीड़ है। हाँ जी। क्या लग रहा है वो लॉकडाउन है? सर ये भीड़ दिख रही है, पूरे पलवल में भीड़ है, अच्छा, पलवल में भीड़ है। पूरे पलवल में भीड़ है जी। हाँ जी। आप ट्रेन पे जाते हो कितनी भीड़ होती है? बहुत होती है जी। होती है सर। हाँ और लोगों का अंदर मैं तो कर नहीं सकता। सुमित जी, आपने कैंप की अगर हमारी वो क्या देखी, रिपोर्टिंग देखी हो सारी तो क्या लगी आपको, कैसी लगी? पक्षपातपूर्ण लगी या एक पक्षीय लगी या सर्वपक्षीय? पक्ष की बात नहीं है, आपकी जो रिपोर्टिंग है बढ़िया है, लेकिन आप एक जगह रिपोर्टिंग मत दिखाओ ना सर। मैं हर जगह नहीं, सुनो अब देखो सर मैं आपकी 15 वीडियो देखी, एक भी वीडियो कैंप की नहीं है। सारी कैंप की तो है। आपकी सराय की है, मीनार गेट की है, कमेटी चौकी हर जगह की है। हमारे ये किया सुनो सुमित जी, आप और स्क्रॉल करना हमारे पेज को। मैं कर रहा हूँ सर, मंगला जी का इंटरव्यू लिया मैंने, गौर किया। आपने शाम को गुरुद्वारे की दिखाई, जो चाय दे रहे थे वो गौर किया। मैं सारी वीडियो देखता हूँ। कैंप की भी देखना, उसमें शटर खुलवा दो, इनमें इतनी जगह नहीं है कि 2 आदमी भी चले जाएंगे। आप शटर खुल रहे हैं यहाँ पे, कौन शटर खोल रहा है यहाँ पे? अच्छा अच्छा कोई नहीं खोल रहा सर यहाँ पे। अच्छा सारे व्यापारी पूरे सहयोग में दुकान खोली भी नहीं। ये तो बस ये लोगों अच्छा। कितनी दुकानें होंगी सराय में? सराय में अच्छा अच्छा। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जैसे जैसे रिकॉर्ड किया है हम वैसे चलाएंगे, कोई एडिट नहीं करते। हमारी दुकानें खुलवाने के लिए नहीं, ये जो आप बोल रहे हो यही रिक्वेस्ट है आपकी प्रशासन। आप चाहेंगे एडिटिंग करें, नहीं करें? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे। मैं कभी नहीं करता। आवाज पहुंचाए, हमारी दुकानें खुले। सुमित जी, कोई हमको गाली भी दे देता है, गाली भी दे देता है। गाली भी दे देता है। सुन तो लो सुमित जी, आप पत्रकार से अरे मुंह से निकल जाती है तो हम उसको भी चला देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं गाली नहीं देंगे सर, हम आपके माध्यम से बताएंगे कि हमारी दुकान खुलवाई जाए। हमें कुछ टाइम दिया जाए दुकानदार को। बिजली का बिल रुका है, ना कोई जीएसटी के खर्चे रुके हैं, ना कोई दूध चावल ना पानी का किसी का बिल नहीं रुका। हमारा खर्चे हमारे चालू है, तो हमें भी कुछ टाइम दिया जाए। या सब्जी वाले को दिया, परचूने वाले को दिया, दूध वाले को दिया, हम सारा चोरी हम कर देगा। हाँ जी। उनको 7 से 11 टाइम दिया जाए, अच्छा। ताकि उसमें सबके अपना दुकान किराए भी हैं, नौकर खर्चे भी हैं। हाँ जी। अपना पूरे हो जाए। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कह दीजिए, कोई बात नहीं। जब सभी बोल रहे हैं तो आप भी बोल दीजिए। बताओ मन की बात अपनी। आप भी मन जब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हमारे कपड़ा भाव के नहीं दिख रहा, क्या करेंगे उसका? सब जगह चल रहा है जी, आप तो मान रहे हो। एक है जो किन वो आता है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है। इंजेक्शन आता है। हाँ। कीवी देखो 100 रुपए की कर दी, वहाँ से कोरोना नहीं फैला, कोरोना कपड़ा फैलाएगा बस। अच्छा, मैं एक पीछे का विजुअल दिखा दूँ? बिल्कुल दिखाओ। ये देख सकते हैं आप, पूरा मजमा जमा हुआ है इस समय। ये है सराय पुख्ता की मार्केट। दुकानदारों का कहना है कि अपने पापी पेट के सवाल के लिए कर रहे हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि उनकी दुकान का किराया बड़ा ज़्यादा है, लाखों रुपए का रेवेन्यू देते हैं, बिजली का खर्चा है, कारीगरों की सैलरी है, नौकर चाकर भी रखे हुए हैं, उनकी भी सैलरी देनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने 2 महीने पहले से बुकिंग की हुई थी शादी ब्याह के लिए कपड़ों की, उसकी बुकिंग भी हमने डिलीवरी देनी है, क्योंकि जो बुकिंग लोगों ने करा रखी थी, जैसे अगर लिबास है दूल्हे का या दुल्हन का, या साड़ियाँ हैं या लहंगा है या दूसरी चीज़ है, वो डिलीवरी करनी है। इसलिए दुकानें खोलना उनकी मजबूरी है, ऐसा दुकानदारों ने कहा है। दुकानदारों ने हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी की है कि इसको प्रशासन तक बात पहुँचाएँ, उनकी मांग को बताएँ कि हमें भी 2 घंटे खोलने की अनुमति दी जाए। प्रशासन से भी हमारा आग्रह है कि अगर इस प्रकार से चोरी छिपे दुकानें खोलती हैं तो उसकी बजाय सीधा ये कर दिया जाए कि 1 घंटा या 2 घंटा रोज़ खोलने की उनको भी अनुमति मिले, जैसे कि किराना की दुकानों को मिलती है। दुकानदारों ने ये भी कहा कि किराना की दुकानें ढेरों हैं, गली गली खुली हुई हैं, उससे कोरोना फैल सकता है, लेकिन कपड़े की दुकानें तब खुलेंगी जब डिलीवरी देनी होगी। सराय पुख्ता मार्केट से मैं सतीश भूटानी, पलवल। अच्छा, क्या बता रहे हो? कोई दुकानें, 1 मिनट खोल। अच्छा, आप लोग नहीं हो भाई साहब? एक मिनट आ जाओ। हमारे बीच में मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता। व्यापारी नेता हैं, पार्षद भी रहे हैं, सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और साथ में पॉलिटिक्स से भी थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन आजकल व्यापार मंडल से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बाज़ार हैं,
तकरीबन खुले रहते हैं, जिनको परमिशन नहीं की, हम लोग किराना की दुकानों को छूट है, जैसे या दूध की दुकान को, या सब्जी विक्रेता हैं, या फल विक्रेता हैं, इनको छूट है, या मेडिकल की दुकानों को। बाकी जो ट्रेड हैं, कपड़ा हो, फर्नीचर हो, या फिर ज्वेलरी हो, फुटवेयर हो, हालांकि जब हम इनके बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने 2-2 महीने 3-3 महीने पहले शादी ब्याह के सीज़न के लिए बुकिंग कर रखी थी, और आजकल शादी ब्याह का दौर चल रहा है। तो मैं अभी मार्केट में भी गया था, सराय पुख्ता मार्केट में भी गया था, और दरबार गुआ के पास भी गया था, तो मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है। दुकानें वास्तव में ही खुली हुई थी कपड़े की, लेकिन उनका दर्द यह है कि 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छूट दी जाए, क्योंकि हमें सामान देना होता है, जो शादी ब्याह का सीज़न है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग आजकल दुकानदार जो दुकानें खोल रहे हैं उस पर व्यापारियों को कह रहे हैं व्यापारी चोर हैं, दुर्गा चोरी दुकानें खोल रहे हैं, सामान दे रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि व्यापारी ना तो चोर है, ना वो दुर्गा चोरी अपने मन से सामान देने को तैयार है, क्योंकि व्यापारियों का ग्राहकों से बहुत पुराना रिश्ता है। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 5 साल। अब जो शादियों का सीजन चल रहा है, या बहुत ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है, मौत में, गमी में, खुशी में, वो लोग दुकानदारों पे फ़ोन करते हैं कि हमें ये सामान की ज़रूरत पड़ रही है, कपड़े की, बर्तन की, या जो भी आवश्यक चीज़ें हैं। और दुकानदार पुराने रिश्ते को निभाते हुए, क्योंकि सदियों से उनका रिश्ता चला रहा है, मजबूर है उनको वो सामान देने के लिए। तो कई सारे दुकानदार उसमें नहीं है, वही दुकानदार दुकान खोल रहे हैं जिनके दुकानों पर ग्राहकों के फ़ोन आ रहे हैं, और ग्राहक कह रहे हैं हमें ये सामान की ज़रूरत है। दुकानदार तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पिछले लॉकडाउन में भी उन्होंने अपने बच्चों को चाहे भूखा रखा हो, चाहे दुकान की काम करने वालों को तनख्वाह समय पर दी हो, चाहे बच्चों की फीस दी हो, सारी समस्याओं को सहन करने के बाद भी पिछली लहर में भी और अब की लहर में भी दुकानदार ने सरकार प्रशासन का साथ दिया है, अपनी दुकानों को बंद किया है, और आज भी बंद कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों की मैं मानता हूँ कि वो कुछ टाइम के लिए दुकानें खोलते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी में, ग्राहक के दबाव में उन दुकानों को खोल रहे हैं। और मेरा सरकार से और प्रशासन से भी मैंने 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले लेटर डाला था उपायुक्त महोदय के माध्यम से CM साहब को, अनिल विज जी को, कि व्यापारियों को कुछ छूट दी जाए, या तो और इवन के तरीके से, या रोज 3-4 घंटे सारे व्यापारियों को खोलने की छूट दी जाए। और इसमें मैं प्रशासन को और सरकार को ये आश्वासन देता हूँ कि जितने भी व्यापारी दुकान खोलेंगे वो कानून का पालन करेंगे, अपनी दुकानों के आगे बोला लगा के ग्राहकों को दूरी करके सामान देंगे, मास्क खुद भी लगाएंगे, बगैर मास्क के जो ग्राहक आएगा उसको सामान भी देंगे, सबका सैनिटाइज करा के पूरे प्रॉपर तरीके से जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए ग्राहक को सामान देंगे। हमने दुकानदारों का भी पक्ष रखा था प्रशासन के आगे, तो प्रशासन का ये तर्क था कि इतनी भीड़ हो जाती है कि जो कोरोना है नहीं फैलने वाला वो भी फैल जाता है। फिर हमने उनको ये प्रशासन से आग्रह किया था कि किराना वालों को जब आपने दिन में 2 बार छूट दी है 3-3 घंटे की, किराने की दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं, कपड़े की दुकानें कम हैं, और फर्नीचर की कम है, और फुटवेयर कम है, और दूसरा जो है ज्वेलरी कम है। हाँ, हमने उनसे आग्रह किया था कि हम वैभव क्रांति जो चैनल है हमारा, इन चारों ट्रेड को कम से कम शादी के दौर में खुलने की अनुमति दी जाए, केवल 2 घंटे के लिए। प्रशासन ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। देखिए, प्रशासन अपनी जगह मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन क्या रोडवेज की बसें फुल भर के चल रही हैं, उससे कोरोना नहीं फैलता है? दुकानदार जो सामान दुर्गा चोरी दे रहा है वो भी खतरा है, दुकानदार के लिए भी खतरा है, ग्राहक के लिए भी खतरा है, लेकिन वो मजबूरी में कर रहा है। सरकार अगर उस पर अपनी मोहर लगा दे, 3-4 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी सरकार तय करेगी, या और इवन के हिसाब से जो भी सरकार तय करे, इनको छूट प्रदान की जानी चाहिए। मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है कि व्यापारी अपनी सारी की सारी नुकसान को सहन करते हुए भी कार्य कर रहा है, लेकिन व्यापारियों को ये छूट जरूर दी जानी चाहिए 3-4 घंटे की। अब मैं परचून, आपने सवाल किया कि परचून वालों को इजाज़त दी हुई है,
मैं मानता हूँ कि आवश्यक सेवाओं में परचून दुकानदार आते हैं, लेकिन वहाँ भी तो भीड़ है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, दो बार छूट दी हुई ना। एक अगर आप कहते हो ना एसेंशियल में आती है, आवश्यक सेवाओं में आती है, तो दिन में 3 घंटे काफ़ी थे अगर दी गई थी तो। मेरी इस मामले में उपायुक्त महोदय से बात हुई थी और सारे परचून वालों की भी ये बात मेरे पास आई थी कि भाई हमको शाम का टाइम ना देके इसी में 1 घंटा बढ़ा दें। हाँ जी। लेकिन उपायुक्त महोदय ने मेरे को ये कहा कि हम एक टाइम अगर इनको दे देंगे तो परचून का सामान ऐसा है कि इन पर भारी भीड़ हो जाएगी। हमने भीड़ को 2 भागों में बांटा है कि सुबह बाहर का देहात का आदमी सुबह सुबह आता है, वो सामान ले जाए, शाम को शहर का आदमी ले जाए, तो ज्यादा भीड़ ना हो। तो प्रशासन का ये तर्क आपके गले उतरा? नहीं, मेरा मानना इसमें ये है कि बेशक 1 घंटा और परचून की दुकान का बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक टाइम रखा जाए। दूसरी, जितने भी दुकानदार हैं चाहे वो किसी भी ट्रेड से, सबको दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक या 4 घंटे का या और उनसे सबको टाइम दिया जाए, सबकी दुकानें खोली जाए। हाँ, मैं प्रशासन को, सरकार को फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सारे दुकानदार पूरे के पूरे जो नियम है कोरोना के, जो प्रशासन और सरकार ने बनाए हैं, उनका पालन करेंगे और कोरोना की रोकथाम में जो उन्होंने मुहिम चलाई है उसमें पूरा योगदान देंगे। अच्छा, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ बाजार में तो निश्चित तौर से एक वर्ग ऐसा भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी होता है, हमें अपमानित भी करता है, हमें गालियाँ भी निकालता है। कोई बात नहीं, हम क्योंकि अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकलेगा, हम उसका बुरा भी नहीं मानते। अभी मैं लास्ट में शूटिंग कर रहा था तो एक दुकान थी, उसका कहना था, उस दुकानदार का कहना था कि हमारे जो बरसात का पानी भर गया है उसको हम करने के लिए आ गए और आप वीडियो बना रहे हो, आप समझते नहीं हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि अगर इस प्रकार से खुल रही है दुकानें तो प्रशासन अनुमति दे देना 2 घंटे के लिए, जायज़ तरीके से काम करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जितना भी रेवेन्यू देता है सबसे ज़्यादा व्यापारी देता है। इनकम टैक्स भी पे करता है और दूसरे जीएसटी में भी उसका रोल ज़्यादा होता है। हर कर भुगतान करने के बाद, लोगों का पेट भरने के बाद व्यापारी भी, अगर वो अन्नदाता नहीं है तो पेट भरने वाला तो है, इसलिए हमारी भावनाएं थोड़ी उनके साथ होती हैं। दूसरा, फर्नीचर हो या ज्वेलरी वाले हों या फुटवियर हों या कपड़े वाले हों, हमने जब इनको करीब से देखा है दुकानें खोलते हुए चोरी छिपे, तो हमको ये दर्द भी होता है कि चोरी छिपे क्यों खोलें, और ईमानदारी से प्रशासन अनुमति दे, इनको 2 घंटे इज्जत के साथ खोलें, इज्जत के साथ सामान ले जाएं। तो और ये भी मैंने उनको कहा था कि अगर आप व्यापारियों से कि आपकी हम वीडियो बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके खिलाफ है। हमारा आपसे क्या, हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं, हम तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से प्यार। जब मैं लास्ट वीडियो बना रहा था तो किसी ने तो गुस्से में गालियाँ निकाली, गर्दन भी पकड़ी, हाथ पाँव भी मरोड़ने की कोशिश की, एक्टिवा की चाबी निकालने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, वीडियो फिल्म बनाने की कोशिश भी की। हमने इसलिए बुरा नहीं माना क्योंकि मुझे पता है कि वो इसमें नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है व्यापारियों का, तो इसलिए मैंने बुरा नहीं माना। मुझे पता था जैसे तैसे कुछ हमारे समझदार लोग थे, दुकानदार थे, उन्होंने बीच बचाव करा के, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा था, तो मैंने इतना कहा कि मैं आपकी बात को आगे पहुँचाऊँगा, लेकिन वो भीड़ में कौन सुनता है, किसी की नहीं सुनता। चलिए, मैंने इसका बुरा इसलिए नहीं माना है क्योंकि मुझे पता है कि उनकी भावना, लाखों रुपए का उनका नुकसान भी हो गया होगा, कल रात को बारिश थी, पेड़ भी गिर गए थे, तो इसलिए। तो अब ऐसे इस अवसर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल के शहर की जो सही तस्वीर है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो पत्रकार से इस तरीके से बर्ताव ना करें, ना गाली गलौज करें। ठीक है, कई बार हमारे बीच हमसे भी गलतियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाली गलौज पर उतर जाएं, हम बदतमीजी करें, हम उनको गाली दें। पत्रकार आपको आईना दिखा रहा है, सच्चाई का आईना, तो उससे हमें घबरा कर या उसके हम द्वेष भावना रख के पत्रकार को गाली देने लगे, ये सही नहीं है, ये किसी को करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि व्यापारी इनकम टैक्स देता है, व्यापारी जीएसटी भरता है, व्यापारी एक काम और भी करता है। व्यापारी आज जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं, व्यापारियों का ही सहयोग है, उनके यहाँ खाना पहुँचा रहा है, उन्हीं की जेब से जा रहा है। कोई आटा दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई भंडारा चला रहा है, कोई दवाइयों के लिए पैसे दे रहा है। ये व्यापारी अपने घरों में पैसे कम होने के बावजूद भी
व्यापार न होने के बावजूद भी, दुकानें बंद होने के बावजूद भी व्यापारी इस तरीके से योग भी आज की डेट में कर रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, कोरोना जैसे 24 तारीख तक बढ़ गया है लॉकडाउन, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए, क्या संदेश है आपका? देखो, मेरा सिर्फ 1 मिनट के लिए कहिएगा। हाँ, मेरा लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है। सबसे खतरनाक दूसरी लहर है। मास्क लगा के, पूरे सैनिटाइज करके, पहले तो जरूरी काम ना हो तब तक घर से ना निकले। मैं अपने घर पे हूँ, अभी तक मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने परिवार के लिए भी, जब तक जरूरी काम ना हो बाहर नहीं जाता। ऐसे ही मेरी सबसे अपील है, पहले जान है फिर जहान है। पूरे घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के संग समय बिताएं, अपने परिवार को इकट्ठा करके इस समय को बहुत अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। परिवार के संग मस्ती लेके, परिवार के संग एंजॉय करके, बच्चों के संग रह के, ये बहुत और भी तरीके से बच्चों के संग, परिवार के संग रह सकते हैं। लेकिन बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अगर बहुत जरूरी भी हुआ तो पूरा प्रॉपर डबल मास्क लगाएं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि डिस्टेंस रखें और लोगों के साथ। बिल्कुल, जब मैं आपके एंटर हुआ आपके यहाँ, आपने सुबह बुलाया भी था फ़ोन करके, 11 बजे का टाइम था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले हो जाते क्योंकि हमने भी तैयार होना है। तो आपने मुझे सबसे पहले सैनिटाइज ही किया था, इसके लिए भी मुझे खुशी हुई कि अच्छी बात है, परंपरा सही है। तो ये थे हमारे बीच में श्री बलराम गुप्ता, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष, और उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला व्यापारी वर्ग है, और कोरोना काल के टाइम में समाज सेवा के क्षेत्र में जो ज़रूरतमंदों की सेवा की थी, वो भी व्यापारी तब से लेकर अब तक कर भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि प्रशासन को चाहिए कि थोड़ी राहत कपड़ा व्यापारियों को, फर्नीचर वालों को, फुटवेयर वालों को, सभी व्यापारियों को, तो हाँ रह क्या गया, तो इनको 2 घंटे की अनुमति दी जाए। प्रशासन तक हम उनकी बात को भी पहुंचाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अपने जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 24 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना काल का खतरा अभी टला नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, डबल मास्क लगाएं अगर ज़रूरी हो, जाना हो तब। साथ ही मैं एक बात और कह के विदा करता हूँ अपने आप को फ़िलहाल, कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी को तंग करना है। हमारा उद्देश्य सच का आईना दिखाना है। इस माध्यम से प्रशासन अगर उनकी बात को सुनेगा, दुकानदारों की, तो निश्चित रूप से अगर राहत मिलेगी तो इसके लिए हमें भी खुशी होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर किसी व्यापारी भाई ने हमें अपमानित भी किया है, हमें गाली भी दी है, हमें कोसा भी है, तो उसके लिए हम बुरा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि सामने वाला जो रिकॉर्ड कर रहा है किस उद्देश्य से कर रहा है। मेरा उद्देश्य ये है फ़िलहाल के समय में कि चोर उचक्कों की तरह दुकानें खोलने के बजाय इज्जत और मान सम्मान के साथ दुकानें खोली जाएं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता के पास भी मैं इसी अनुरोध के साथ आया था, क्योंकि मुझे पता था व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो सदा अग्रसर रहते हैं। बलराम गुप्ता जी के निवास से सतीश भूटानी, पलवल।